पक्ष यानी चैत के महीना में शुक्ल पक्ष वाली नवमी को भगवान राम का अवतार हुआ। नवमी को दिन कौन सा था? मंगलवार। कुछ लोग सोमवार को राम का अवतार बताते हैं, लेकिन रामायण में जो लिखा है कि राम का अवतार मंगलवार को हुआ था। कितने टाइम पे हुआ? राम का अवतार कितने टाइम पे हुआ? तो तुलसीदास जी घड़ी का समय नहीं लिख पाए। उन्होंने बताया कि बोले मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, आवन काल लोक विश्रामा, सिया राम हो सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, राम जी की जय जय। बोले मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस कहते हैं दिन के बीच के समय को, मध्याह्न दोपहर, यानी दोपहर के समय पे भगवान राम का अवतार हुआ। कुछ लोग कहते 12 बजे हुआ था, जब घड़ी नहीं थी तो 12 बजे कहाँ थे गए। पहले लोग कैसे सूर्य की तरफ देख के बता देते थे कितने बजे गए, इतने होशियार आते पहले। आज भी कुछ लोग अनुभव होता है ना कि छत के ऊपर सुन जाएंगे तो 11 बजे गए, और मुड़गारी पहुंचे गए तो 13 बजे गए। अनुभव मैंने देखा है। कुछ लोग आंखों से हीन होते हैं, अंधे होते हैं, उन्हें 50 को नोट दे तो वैसे करके बता दे 50 को है। हर आदमी में टैलेंट भरा हुआ है। बोले मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर के समय में नवमी को राम का अवतार, दशमी को लक्ष्मण का, एकादशी को भरत का, द्वादश को शत्रुघ्न का, एक एक दिन के अंतर से चारों भाइयों का अवतार हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। देवी देवताओं ने सुना कि राम का अवतार हो गया, सब भागे राम के दर्शन करने के लिए। कि सज धज के सभी सकल सजनी, और पहुंची मंगल शांति।
बैठे थे वैसे ही हाथ में टिकाए। सब लोग आनंद लूट रहे हैं। पड़ गए नाच के फेरे में, तकवे यादव सुर मंडल तेरे। सब लोग भगवान के बधाई के उत्सव में नाच रहे हैं। शंकर जी को तो ध्यान ही नहीं। शंकर जी छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी, जब 11 महीने की इनकी उम्र हुई है, इनका यज्ञोपवीत कराया गया। विद्या पढ़ने गए रघुराई और अल्पकाल। राम ने कितने दिन विद्या का अध्ययन किया? मात्र 8 दिन। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना महिमा था। ऐसे संस्कार हैं हमारे प्रभु के। सुबह उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में सर, तभी तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? पुरुषों में उत्तम। जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो उसे क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। कुछ लोग कहते हैं राम और कृष्ण अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं राम का अवतार 12 कलाओं से हुआ था, कृष्ण का अवतार 16 कलाओं से हुआ था। यही बात है ना प्यारे? राम कृष्ण कोई अलग नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम का भी अवतार 16 कलाओं से हुआ था, लेकिन मर्यादा में होने के कारण उन्होंने 4 कलाएं प्रकट नहीं की थी। जो कृष्ण भगवान क्रोध वाली कलाएं थी 4, वो 4 कलाएं प्रकट नहीं की थी राम ने। इधर गिरजा ने भोले बाबा से सवाल किया, भोलेनाथ आप हमें ये बताओ राम का अवतार क्यों हुआ, क्यों आए श्री राम? तो शंकर जी बोले गिरजा बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब हम तुम्हें बताएंगे भगवान राम का अवतार क्यों हुआ। नारद श्राप और दीन एक बारा,
शंकर जी बोले, नारद श्राप दीने कुमारा, कल्प एक जब भई अवतारा। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया, इसलिए भगवान राम का अवतार हुआ। शंकर जी ने कहा तो गिरिजा चकित भई सुने बानी, और नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। गिरिजा असमंजस में पड़ गई, जवाब दिया, भोले बाबा आप झूठ बोल रहे हो। अरे नारद तो भगवान के दास थे, सेवक थे, और सेवक कभी स्वामी से नाराज नहीं हो सकता। भला नारद ने भगवान को क्यों श्राप दिया? झूठ है। शंकर जी बोले अब हम तुम्हें बताएंगे, अब आप ध्यान से सुनो। हम बताएंगे कि नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया। हर अनहोनी का कोई न कोई कारण होता है, हर प्रश्न का कोई न कोई उत्तर होता है, हर मुसीबत का कोई न कोई हल होता है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया। एक बार देव ऋषि नारद जंगल में तपस्या करने गए, और नारद ने कठोर तपस्या की, कठोर। और जब तपस्या की है तो इंद्र घबरा गया। इंद्र किसे कहते हैं? साथ साथ ये भी बताते चलते हैं इंद्र क्या होता है। इंद्र किसी का नाम नहीं हुआ करता था, इंद्र हुआ करती थी पदवी। जैसे आजकल के पद हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे ही इंद्र का पद होता था। इंद्र का नाम था मलद्रव। जो तपस्या में सफल हो जाता था, जिसकी तपस्या पूरी हो जाती थी, वही स्वर्ग का अधिकारी देवराज इंद्र बना दिया जाता था। पहले कुर्सी के लिए भजन करना पड़ता था, आजकल वोट मांगने पड़ते हैं, इतना अंतर है। आज भी अगर भजन करने के लिए भजन करना पड़े कुर्सी के लिए, तो कोई कुर्सी की इच्छा नहीं करेगा, कोई नेता नहीं बनेगा। धूप में बैठने पर जंगल में दो चार साल। नेताओं के बारे में गुरुदेव जी ने एक लाइन लिखी। वैसे क्षमा करें इतनी भीड़ में कोई राजनीति से जुड़े बैठे हो, वैसे हम नेता और पुलिस वालों की कभी बुराई नहीं करते हैं कि एक नेता एक पुलिस वाले ये लोग बहुत ईमानदार आदमी होते हैं। पुलिस वाले भी बहुत ईमानदार, कहीं चौराहे पे मिल जाए 100 रुपया पकड़ आए तो चाहे तमंचा ले जाओ, चाहे कचू ले जाओ, कोई मतलब ही ना है। एक लाइन लिखी हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर सम्राट स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री कि मेरी पूजा के लड़ुआ बोले कहाँ गए, मेरी पूजा के लड़ुआ और गणेश खा गए मेरी पूजा बोले गणेश जी बहुत बड़े बेईमान, थाली में लड्डू रखे, आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू गाय। बोले कहाँ गए? बोले गणेश जी खा गए। बोले पागल है, गणेश जी लड्डू खाते? बोले खाते। कैसे खाए? खाए बड़े सफाई से। मेरी पूजा का लड़ुआ गणेश खा गए, कैसे? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। मेरी पूजा का लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा का लड़ुआ। जैसे भारत के नेता पूरा
पूरा तेल खा गए। जिसे जो जहां मिला उसने वहीं खा लिया। हमें दुनिया से मतलब नहीं है। और हमारे गांव को प्रधान तो सब की लेटरिन खाएगा, क्योंकि पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है। और छोटी छोटी बात कोई लंबो तुंगो नहीं। हमारे देश में झंडे बहुत हैं, हमारे देश में झंडों की कमी नहीं है, लेकिन हर किसी के दिल में तिरंगा नहीं है। तब तक बुला लिया शास्त्री जी को, बोले धराओ। सारे दिन चिल्लाते रहते। राजनीति में घुसो, बोले क्या बनाओगे? बोले हम तुम्हें आंगनबाड़ी का अध्यक्ष बना रहे हैं। तो शास्त्री जी ने देखा हमसे ऊपर है, वो खाए गए तो हम कहा पीछे ले जाए। बीजेपी वाले मिट्टी का पूरा तेल खा गए, आंगनबाड़ी के बटुआ ब्रजेश खा गए। गणेश कहने का मतलब